तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की यहाँ पे जो वीडियो है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे एक उत्तराखंड परीक्षावाणी 2024 की यहाँ पे सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं जो उत्तराखंड परीक्षावाणी का फर्स्ट चैप्टर है, उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन, जिसमें पूरी किताब का सार है, तो वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ की हमने यहाँ पे 14 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं और आज यहाँ पे 15वीं वीडियो है। अगर आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इन 14 वीडियो में हमने यहाँ पे 700 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आज की वीडियो में हम यहाँ पे शुरू करते हैं 701 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गोवन संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 2007 में। लेकिन गो संरक्षण अधिनियम, इसमें संशोधन कब होता है? तो संशोधन इसमें 2015 में होता है। और गो संरक्षण जो ये नियमावली थी 2011 में बनी, ठीक है। तो गो वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 2007 में। गो संरक्षण संशोधन में कब होता है इस अधिनियम में? तो 2015 में। और गो संरक्षण नियमावली कब निकलती है? तो 2011 में नियमावली बनी थी। राज्य में उत्पादित रेशम के प्रकार हैं, ठीक है। कितने प्रकार के रेशम हैं राज्य में उत्पादित? तो वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? मलबरी, टसर, मूंगा और एरी। ये 4 प्रकार हैं रेशम के। राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2004-05 में। मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? तो चंपावत में जो श्यामला ताल है ये मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है। मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो ये पहला राज्य है। और ये जो मत्स्य नीति थी ये लागू कब होती है? तो 2002 में ये लागू होती है। राज्य में प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अप्रैल 2001 में की गई थी राज्य में प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा। नई पर्यटन नीति जो लागू हुई थी तो 5 अप्रैल 2023 में हुई थी और इसकी घोषणा होती है 2023 में, ठीक है। मार्च 2023 में घोषणा होती है और अप्रैल 2023 में ये नीति बनती है। पर्यटन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 जून 2002 को, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? तो 1 जून 2002 से शुरू होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, तो चारधाम यात्रियों हेतु बायोमेट्रिक पंजीकरण कब से शुरू किया गया था? तो जब चारधाम बद्रीनाथ में जब आपदा आती है तो उसी टाइम में यहाँ पे ये पंजीकरण लागू हुआ था 2014 और 15 में। पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना चल रही है, तो ये कब से चल रही है? 25 सितंबर 2014 से चल रही है, ठीक है। पहले जो ये योजना है दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन जो योजना है, इसका जो पहला नाम था तो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ इसका नाम था। बाद में इसका नाम दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन किया गया। दूर दराजों के गांव, कस्बों, शहरों के घरों में पर्यटकों को ठहराने संबंधी होम स्टे योजना कब से चल रही है? तो ये 25 फरवरी 2016 से ये शुरू हुई थी, ठीक है। 2016 से 25 फरवरी 2016 से होम स्टे योजना शुरू हुई है। राज्य में हेलीकॉप्टर से हिमालय दर्शन हेतु हेली दर्शन सेवा कब शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। राज्य में इको टूरिज्म योजना संचालित थी, तो कब से ये शुरू हुई है? 2004-05 से। राज्य में बटरफ्लाई पार्क का विकास किया है, तो देहरादून के लच्छीवाला में। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास किया जा रहा है, तो किसके द्वारा? सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में इसका विकास किया जा रहा है। राज्य के चारों धाम ऊंचाई के बढ़ते क्रम में हैं, तो गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और केदारनाथ। आदि गुरु की तपस्थली नरसिंह मंदिर व वासुदेव मंदिर
ये कहाँ स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। जोशीमठ से ओली हेतु एशिया के सबसे बड़े रोपवे को कब चालू किया गया था? तो अक्टूबर 1993 में इसको चालू किया गया था। ये बनना शुरू कब हुआ था? तो 1983 में, ठीक है, 1983 में ये बनना शुरू हुआ था और बन के ये तैयार होता है 1993 में। जोशीमठ से ओली की सड़क मार्ग व रोपवे की दूरी है, ठीक है, तो ओली से सड़क मार्ग की जो दूरी है तो वो 15 किलोमीटर है। अगर रोपवे से जाएंगे तो 4.15 किलोमीटर है। ओली में प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव का आयोजन कब से किया जाता है? तो 1987 से ये शुरू हुआ था। अंजनी माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ओली में स्थित है अंजनी माता का मंदिर। वंशी नारायण मंदिर किस घाटी में स्थित है? तो वंशी नारायण मंदिर जो है ये उर्गम घाटी में स्थित है, यानी कि चमोली के उर्गम घाटी में ये स्थित है, ठीक है। इस मंदिर के कपाट केवल रक्षाबंधन के दिन ही खोले जाते हैं, यानी कि वर्ष में एक ही दिन इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, वो भी रक्षाबंधन के दिन में। नंदा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये चमोली में है और चमोली के कुरुड़ नामक जगह में ये स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने किस स्थान पर पूर्णागिरि पीठ की स्थापना की थी? तो जोशीमठ में। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार पांडवों का जन्म व यज्ञोपवीत संस्कार, यानी कि जिसको जनेऊ संस्कार कहते हैं, तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पांडुकेश्वर में, चमोली में। जय और विजय नामक पर्वत कहाँ स्थित है? तो जय और विजय ये जो नामक पर्वत हैं ये पांडुकेश्वर में स्थित है, यानी कि चमोली के पांडुकेश्वर में ये स्थित है। नर और नारायण पर्वतों को किसका स्वरूप माना गया है? तो अर्जुन व विष्णु का स्वरूप माना गया है नर और नारायण पर्वत को। शंभु व निशंभु नामक पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये नीलकंठ में स्थित है, पौड़ी में, ठीक है, पौड़ी में नीलकंठ स्थित है शंभु और निशंभु जो पर्वत है। लक्ष्मण बूटी के लिए प्रसिद्ध द्रोणगिरी नामक पर्वत कहाँ है? तो ये अल्मोड़ा व चमोली में इसको माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये चमोली में स्थित है। 7 पहाड़ियों से घिरा वह सिख तीर्थ स्थल जिसे हिंदुओं के लोकपाल या दंड पुष्करणी, ठीक है, या दंड पुष्करणी तीर्थ का गौरव प्राप्त है, तो ये है हेमकुंड साहिब को, ये इसको स्वर्ण कुंड भी कहा जाता है। नरकंकाल के लिए प्रसिद्ध कौन सा कुंड है? तो ये है रूप कुंड, ठीक है, और ये चमोली में स्थित है। रूप कुंड को रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंकाल प्राप्त हुए थे, तो इसीलिए ये नरकंकाल के लिए प्रसिद्ध कुंड है। गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट कब खोले जाते हैं? तो बैसाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया के दिन, ठीक है, इनके कपाट खोले जाते हैं। और शीतकाल में यमुनोत्री माता के दर्शन कहाँ होते हैं? तो उत्तरकाशी के खरसाली में यमुनोत्री माता के दर्शन होते हैं। शीतकाल में गंगोत्री माता के दर्शन कहाँ होते हैं? तो मुखवा गांव में, ठीक है, उत्तरकाशी के मुखवा गांव में गंगोत्री माता के दर्शन होते हैं। बद्री विशाल माता मूर्ति व भूमियाल घंटागढ़ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये माणा के पास स्थित है। बद्री विशाल मंदिर किस शैली से बना है? तो ये शंकुधारी शैली से बना है, ठीक है, जो बद्री विशाल मंदिर है इसकी जो शैली है तो ये शंकुधारी शैली से निर्मित है। शीतकाल में बद्री विशाल की चतुर्मुखी मूर्ति के दर्शन कहाँ होते हैं? तो योग ध्यान बद्री में इसके दर्शन होते हैं। बद्री विशाल के दर्शन कहाँ होते हैं? तो नरसिंह मंदिर के जोशीमठ में बद्री विशाल के दर्शन होते हैं। पंचबद्री में शामिल है, ठीक है, तो कौन कौन है पंचबद्री? तो बद्रीनाथ जो कि सबसे फेमस है, वृद्ध बद्री, योगधान बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री, और ये चमोली में स्थित है। इनको पंचबद्री कहा जाता है। यहाँ पे पंच केदार कौन कौन है? तो केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, या इसको कल्पनाथ भी कहा जाता है। तो जो केदारनाथ है इसको ठीक है, उत्तराखंड के ये पहला केदार है और ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। जो दूसरा है यहाँ पे मदमहेश्वरनाथ, इसको पंच केदारों में से ये दूसरा केदार है
और मद्महेश्वर मंदिर के जो शीतकालीन पूजा स्थल है ये ऊखीमठ में है। इसके बाद है तुंगनाथ। तो तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के पंच केदारों में से ये तीसरा केदार है और इस मंदिर में शिव की भुजाओं की पूजा होती है। ठीक है, तुंगनाथ मंदिर के नज़दीक रावणशिला और चंद्रशिला पर्वत भी स्थित है। और जो तुंगनाथ मंदिर है ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है और तुंगनाथ का जो शीतकालीन पूजा स्थल है वो मुक्कू मठ है और ये मंदिर जो है ये कत्यूरी शैली में बना हुआ है। ये जो तीनों हैं केदारनाथ, मद्महेश्वरनाथ और तुंगनाथ, ये रुद्रप्रयाग में हैं और बाकी ये जो 2 मंदिर हैं ये चमोली में स्थित हैं। बद्रीनाथ में तप्त कुंड के निकट स्थित है तो आदि बद्री स्थित है। शीतकाल में केदार भगवान व मद्महेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं तो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में इनके दर्शन होते हैं। केदारनाथ धाम में भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है और मद्महेश्वर शिव की नाभि की पूजा यानी कि मध्य भाग की पूजा होती है। ठीक है, मद्महेश्वर में। शीतकाल में तुंगनाथ भगवान की पूजा कहाँ होती है तो ये मक्कू मठ में होती है, रुद्रप्रयाग में। तुंगनाथ भगवान को तृतीय केदार माना जाता है और तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। शीतकाल में ये कपाट हमेशा बंद रहते हैं। शीतकाल में रुद्रनाथ भगवान की पूजा कहाँ होती है तो शीतकाल में जो रुद्रनाथ भगवान है इनकी पूजा होती है गोपेश्वर में। ठीक है, चमोली के गोपेश्वर में होते हैं और जो रुद्रनाथ हैं ये चतुर्थ केदार इनको माना जाता है। यहाँ पे भगवान शिव की मुख की पूजा की जाती है। पंच केदारों में से कौन सा केदार वर्ष भर खुला रहता है तो जो कल्पेश्वर केदार है ये वर्ष भर खुला रहता है और ये पंचम केदार इसको माना गया है। यहाँ पे भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। कौन सा केदार पितृतीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है तो रुद्रनाथ जो है ये चतुर्थ केदार है और ये पितृतीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पे ब्रह्म कमल से यहाँ पे पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर किस शैली से बना है तो ये कत्यूरी शैली से बना है। ब्रह्म कमल के लिए कौन सा केदार प्रसिद्ध है तो रुद्रनाथ प्रसिद्ध है। शिव पार्वती विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है तो त्रिजुगी नारायण मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पे शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। बद्रीनाथ के निकट स्थित पंचकुंड कौन से हैं तो तप्त, नारद, सत्यपथ, त्रिकोण, मानुषी और कुंड। ठीक है, मानुषी कुंड, ये जो पंचकुंड है ये बद्रीनाथ के निकट स्थित है। यहाँ पे पंचधाराएं भी हैं, उर्वशी, भृगु, प्रहलाद, कुर्म और इंदु। पंचशिला हैं गरुड़, नारद, मार्कंडे, बारह और नरसिंह। ठीक है, बद्रीनाथ के निकट पंचकुंड है, पंचधारा है, पंचशिला है। व्यास गुफा, गणेश गुफा व मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है तो ये माणा के निकट है। ठीक है, चमोली में स्थित है। गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा स्थित है और व्यास गुफा भी। तो ये थे आज के यहाँ पे 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।